वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए कर रहा हूं जो कि इस तरीके से हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5, क्लियर, साइन इनवर्स साइन 10। तो इनको करने के लिए मैं थोड़ा सा एक रूल आपको बता देता हूं। सिंपल सा रूल है, आप ये पता कर लीजिए कि ये साइन 5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है। तो आपको मैं बताता चलूं कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो आपको पता है अच्छे से, -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, यहां पर जब हम लोग वैल्यू में चलते हैं 10 और 5 के टर्म्स में चलते हैं, यानी कि डिग्री नहीं होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये चलता है -1.5 से 1.5, अप्रॉक्स बोलते हैं इसको। इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है दैट इज कॉल्ड 0 to π होता है, बट यहां पे हम लिखेंगे 0 to 3। क्लियर? अच्छा, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले ये चेक करना चाहिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन की हेल्प लेता हूं मैं इसके लिए। साइन इनवर्स साइन 210 डिग्री, क्लियर है? जब आपको ये क्वेश्चन करना होगा तो आप कहोगे सर 210 डिग्री जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 180 प्लस 30 डिग्री लिख दीजिए, जिससे ये क्लियर हो जाए। तो साइन थीटा 180 प्लस थीटा कितना होता है, सबको क्लियर है? यस, साइन इनवर्स माइनस साइन 30 डिग्री हो जाता है और माइनस रूल के अकॉर्डिंग बाहर आ जाएगा, बिकॉज साइन इनवर्स का ये रूल है कि साइन बाहर यानी कि वैल्यूएबल रहता है। तो इज इक्वल टू -30 डिग्री आ रहा है, दैट इज कॉल्ड -π/6। तो -30 डिग्री इस रेंज के बीच में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आ गया है समझ में, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो मैं आपको थोड़ा सी हेल्प करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इन टर्म्स के लिए एक कॉलम नई टेबल बना लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। देखिए, आप यहां पे लिखिए इवन पाई, ठीक है, यहां ऑड पाई। ये इवन पाई और ऑड पाई का क्या कॉन्सेप्ट है, जिससे क्वेश्चन इजी हो जाए, बस इसलिए मैं ये कर रहा हूं। यहां पर हम लिखते हैं पाई प्लस थीटा, जबकि पाई का जो प्रोडक्ट होगा वो इवन पाई होगा। इवन पाई का प्रोडक्ट मतलब 2π प्लस थीटा होना चाहिए, 4π प्लस थीटा होना चाहिए, 6π प्लस थीटा होना चाहिए, इस तरह के टर्म्स होगा। ये इवन पाई माइनस थीटा होगा। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि यहां पर ये वैल्यू जो है ऑलवेज सब्ट्रैक्ट की जाती है। दिस इज थीटा। तो अगर मुझे लिखना होगा तो 2π प्लस थीटा लिखूंगा, 4π प्लस थीटा लिखूंगा, इस तरह के टर्म्स लिखूंगा। यहां पे होता है हमारा पाई माइनस थीटा, दैट इज कॉल्ड ODD, ऑड, और ये होता है इवन ई ऑड पाई प्लस थीटा। इस तरह हमारे टर्म्स चलते, क्लियर? इस तरह आप हमारा टर्म्स चलेगा। यहां पर होगा तो 3π प्लस थीटा, 5π प्लस थीटा, या सिंपली पाई प्लस थीटा, इस तरह लिखा जाएगा। ये क्वाड्रेंट अगर आपको याद हो जाएंगे तो ये क्वेश्चंस में कोई ट्रिक नहीं लगानी पड़ेगी, आप बेसिकली इसको बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, बेसिक साइन कॉस टेन ऑल इसमें प्लस होते हैं। यहां पे साइन और कोसेक प्लस होता है इस क्वाड्रेंट में, यहां पे टैन और कॉट प्लस होता है पॉजिटिव, और यहां पर कॉट और कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। सिंपली ये रूल चलता है आपका इनको करने के लिए। चलिए आइए मैं इस रूल के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहां पर, थोड़ा रुक के करूंगा, बट पहले मैं साइन इनवर्स साइन 5 सॉल्व करता हूं। तो देखिए, साइन इनवर्स साइन 5 का मतलब है 5 किस क्वाड्रेंट के नियर अबाउट जाता है। नियर अबाउट मतलब है, दो चीजें याद रखिए, सबसे डिफरेंस लेने पर वो किस क्वाड्रेंट के नियर अबाउट जा रहा है ये चेक करना है। तो देखिए, यहां पर आपका एक छोटी सी हेल्प और है, दिस इज 1.5, दिस इज 3, दिस इज 4.5 एंड दिस इज 6। ये नंबर्स आपके अकॉर्डिंग टू दिस 5 के चलते हैं। तो कैसे कर रहा हूं मैं, पाई माइनस थीटा रख रहा हूं या पाई प्लस थीटा रख रहा हूं, तो हमेशा हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अगर मैं 6 से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 6 के पास 5 बहुत नियर अबाउट मिल रहा है। याद रखिएगा, आप यहां माइनस
पाई प्लस थीटा कर रहे हैं ना, पाई प्लस थीटा नियर अबाउट 4.5 आएगा, बट 6 से आप माइनस करिए इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट में, यस ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई इवन नंबर है, 2 पाई प्लस दिस इज योर इवन नंबर, तो 2 पाई प्लस थीटा मैं लिख दूंगा, क्लियर है, एंड 2 पाई माइनस थीटा, तो यहां पे मेरा चलेगा 2 पाई माइनस थीटा। ये रूल मैं लगाऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए। 2 पाई माइनस 5 कर दीजिए। अब आपको अच्छे से मालूम है कि 2 पाई माइनस 5 आपने फोर्थ क्वाड्रेंट से पिक किया है, वहां के लिए लाए हैं आप, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहां पे आप एक माइनस साइन लगा दीजिए। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, साइन साइन कैंसिल, माइनस ब्रैकेट में 2 पाई माइनस 5 गिव्स अस 5 माइनस 2 पाई, और ये आंसर एकदम एक्यूरेट है, बिकॉज अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डेसिमल तो वो इस रेंज में आपका आ जाएगा। इसी तरह साइन इनवर्स साइन 10 लिखा हुआ है, तो साइन 10 कब आएगा, साइन 10 किसके नियर अबाउट आएगा, बस इतना चेक करना है। तो पाई प्लस थीटा कर लेता हूं, पाई माइनस थीटा कर लेता हूं, उस पे चेक कर लीजिए आप। तो चेक कर लेते हैं तुरंत, बहुत इजी है। 3 इंटू 3.14 है, या अप्रॉक्स 3 ले लूं तो 9.42 माइनस 10, ये आपका आ रहा है 3 पाई माइनस थीटा। तो 3 पाई माइनस थीटा यानी ऑड नंबर का प्रोडक्ट ले रहा हूं, ऑड नंबर ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यस, तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट में 3 पाई माइनस थीटा 10, और आपको मालूम है कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहे हैं आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, 3 पाई माइनस थीटा, क्योंकि ऑड प्रोडक्ट है ना, तो ऑड पाई माइनस थीटा कर रहा हूं, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव होता है, देयरफॉर आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई माइनस 10, सिंपली नो नेगेटिव साइन। सिमिलरली हम ये क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 12। अब कॉस 12 के लिए मैं क्या करूंगा, 12 मुझे चाहिए, तो 12 की वैल्यू होगी 3 4 12, यानी कि 4 पाई प्लस समथिंग मैं करूंगा, तो 4 पाई प्लस समथिंग करेंगे तो 12 के नियर अबाउट आ जाएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। इवन प्रोडक्ट लेना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं लिख सकता हूं इसे कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई प्लस 12, क्लियर, यस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रहता है, यहां पर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है, माइनस लगाइए, फिर साइन इनवर्स साइन 12 की बारी आती है, साइन 12 जो रहेगा आपका वो भी आपका आ जाएगा 4 साइन 4 पाई माइनस 12, बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो आप यहाँ पे एक माइनस लगा दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, बहुत इजी है, कॉस कॉस कैंसिल, 4 पाई माइनस 12 माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट में फिर 4 पाई माइनस 12 कर लीजिए, ऐड करिए तो 8 पाई माइनस 24, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियरली आपको बस चेक क्या करना है कि किसके नियर अबाउट वो आपका पार्ट आ रहा है। इसी तरह अगर मैं tan की बात करता हूं, tan इनवर्स tan 5, सिमिलरली इसको मैं उसी तरह साइन के रूप में ही लिखूंगा, तो tan इनवर्स tan 2 पाई माइनस 5, इट मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी इवन पाई माइनस थीटा, इवन नंबर ऑफ पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो आप माइनस यहां लगा दीजिए, ये माइनस आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू साइन रूल, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा tan इनवर्स tan 2 पाई माइनस 5, ये कैंसिल कर दो तो माइनस 2 पाई प्लस 5 हो गया, यही आपका आंसर है। और देखिए अगर